बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए पिछले साल का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं मैथ का ऑब्जेक्टिव का। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये मेरा तीसरा वीडियो है। और यहाँ इससे पहले मैं 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ इस प्रीवियस क्वेश्चन का। यहाँ से आज मैं 51 ऑब्जेक्टिव से पढ़ाना शुरू करूंगा और पूरे वीडियो देखिए और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको काम देगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर। और क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 6 और 5 दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई यानी एल का मान कितना दिया हुआ है 15, उसके बाद बी का मान कितना दिया हुआ है 6, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उसके बाद ऊंचाई एच का मान कितना दिया हुआ है 5, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर दिया हुआ है। तो घनाभ का पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट H। तो 2 के जगह 2 लिखेंगे। L का मान हम लोग के पास 15 दिया हुआ है, प्लस B का मान कितना दिया हुआ है 6 और H का मान कितना दिया हुआ है 5। 2 के जगह 2 ब्रैकेट हटाएंगे गुना, यहाँ हो जाएगा हम लोग के पास 21 और गुना कितना हो जाएगा 5। गुना करेंगे तीनों को, तो गुना करने पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, गुना को फिर 5 से करेंगे तो देख सकते हैं कि हम लोग का गुना हो जाएगा 5 गुना 10 और 5 चौके 20 और 1 21, 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर 210 देख सकते हैं, बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री बराबर होगा। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब भी दे तो आपको ये सभी मिलकर के tan और tan को कोड बना देंगे, इस tan को भी क्या बना देंगे कोड। तो tan थीटा इंटू कोड थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और ये tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/√3। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा कोड थीटा के साथ टकरा के हम लोग का 1 हो जाएगा और 1/√3 रह जाएगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है, cos 38 माइनस cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो इस cos को हम बदल दे sin में, तो sin कितना हो जाएगा हम लोग के पास 52 डिग्री, और ये cos को बदल दे तो ये cos क्या बन जाएगा sin हम लोग के पास 38 डिग्री, और पहले से हम लोग के पास sin 38 और sin 52 दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि इसको और इससे घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा 0, तो इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 में लिखा हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा √3, tan बीटा 1/√3। तो tan बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस मैथ को बनाने का तरीका है, देख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 जो है साइड किसके बराबर होता है, tan साइड के बराबर होता है। अब इसको अगर काटे tan और tan कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, साइड बच जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरह ये दिया हुआ है हम लोग के पास, tan हम लोग के पास दिया हुआ है अल्फा बराबर 1/√3। 1/√3 कितना होता है, tan 30 के बराबर होता है। tan और tan यहाँ कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा अल्फा बराबर हम लोग के पास कितना निकल गया 30। तो अल्फा का मान 30 निकल गया, तो यहाँ इसका मान रखेंगे हम लोग समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे अगर मान, तो समीकरण 1 से हम लोग के पास क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलाकर के सेट है। तो अल्फा का मान 30, तो बीटा का मान भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसलिए बीटा का मान सेट माइनस 30 घटाने पर बीटा का मान कितना हो गया 30 हो गया। तो आप देख सकते हैं 30 जो है कितना डिग्री के बराबर होता है, tan 30 जो है tan बीटा 30 डिग्री बराबर 1/√3 कितना हो जाता है 3, 1/√3। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है, √2 sin π/4 cos π/4 बराबर होगा। तो जब भी इस तरह से पाई का मान 180 हम लोग बैठाएंगे, पाई का मान 180, अगर 4 से काटे तो 45 बन जाएगा, इसको भी 4 से काटे तो 45। तो √2 हम लोग लिखेंगे, sin 45 डिग्री लिखा जाएगा। अब sin 45 डिग्री प्लस यहाँ भी cos कितना डिग्री 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। अब √2 रहने देंगे, उसके बाद sin 45 का मान होता है 1/√2 प्लस फिर cos का भी मान 1/√2 होता है। √2 के जगह 2 रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, दोनों में से एक बार कॉमन आ जाएगा √2, एक और एक क्या हो जाएगा 2, ऊपर नीचे 2 2 अगर कट जाए हम लोग का संख्या तो दोनों कट जाएगा तो क्या निकल जाएगा 2, इसलिए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है, यदि
ए कोस प्लस बी साइन बराबर 4 और ए कोस माइनस बी साइन बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये मैथ तो ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, सब्जेक्टिव के लायक है, बड़ा है, इसलिए शॉर्टकट क्या है, जब भी इस तरह का अगर मैथ दे आपको तो ये पहली संख्या को ए मान लीजिएगा, दूसरी संख्या को बी, ए का मान यहाँ 4 पर स्क्वायर और बी का मान कितना 3 पर स्क्वायर दे दीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ने पर 25 हो जाएगा, इसलिए 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। अगर सब्जेक्टिव का रूप बनाए तो मैथ बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जल्दी बनाना पड़ेगा, इसलिए ये ट्रिक अपनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है 5 चक्करों में 14 सेमी त्रिज्या वाले पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। तो याद रखिएगा पहिए की दूरी त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है हम लोग के पास, 14 सेमी दिया हुआ है, 5 चक्कर लगाता है, तो पहिया जो है हम लोग का वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, परिधि 2 पाई आर, 2 के जगह 2 बैठाएंगे, पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या का मान 14 दिया हुआ। उसके बाद अगर संख्या काटे 7 से 7 गुना 14, टोटल गुना करने पर 88 निकल गया। 88 पहिए का हम लोग का परिधि निकला। 5 चक्कर लगाता है तो 88 को 5 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 88 को 5 से गुना करने पर 5 चौके 20, 5 8 40 का 0, हाथ में 4, 5 8 40 और 4 44, 44 यानी 440 चक्कर हो जाएगा, इसलिए हम लोग का आंसर 440 चक्कर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम लोग के पास पाई आर स्क्वायर, उसके बाद एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए आर का मान रखेंगे ए स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा पाई, तो स्क्वायर छोड़ेंगे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से छोड़ने पर दोनों संख्या पर रूट चलेगा, ए स्क्वायर बटे पाई। अब यहाँ से अगर देखिए तो स्क्वायर और रूट किसका खत्म हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या बच गया ऊपर ए और बटे पाई का रूट पर रह जाएगा, रूट पाई पर रह जाएगा, त्रिज्या बराबर ए बटे अंडर रूट पाई निकला हम लोग का। अब उसी तरह अब ये आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनकी परिमितियों का अनुपात होगा। तो उनकी परिमिति का मतलब वृत्त का और वर्ग का, तो वृत्त का परिमिति होता है 2 पाई आर, अनुपात बोला है, उसके बाद वर्ग का परिमिति होता है 4a ओनली। अब अगर फिर संख्या काटे तो फिर कटेगा 2 दूना 4, तो हम लोग के पास बचा पाई और आर का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, ए बटे अंडर रूट पाई, ए बटे अंडर रूट पाई बचा है बराबर, फिर ए के यहाँ बचा हम लोग के पास कितना 2a बचा। अब फिर यहाँ संख्या कटेगा, देख सकते हैं ए और ए खत्म, तो क्या बच गया पाई ऊपर आ गया, पाई ऊपर और नीचे अंडर रूट पाई पहले से है बराबर, यहाँ बचा हम लोग के पास सिर्फ 2, यहाँ अनुपातों में है अनुपात दे देंगे। फिर अगर काटे संख्या ये अकेला पाई 2 अंडर रूट पाई के बराबर होगा, इसको काट दे तो अंडर रूट पाई एक बार बच जाएगा, तो क्या पता चला अंडर रूट यहाँ हम लोग के पास पाई बच गया, अनुपात यहाँ 2 बच गया, तो इसलिए अंडर रूट पाई अनुपात 2 आंसर होगा, अंडर रूट पाई अनुपात 2 आंसर, इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है ये सभी संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब भी माध्यिका बोले आपको क्या करना है, बढ़ते कलम में लिखना है पहले माध्यिका या माध्यक, सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, देख सकते हैं 6 के बाद क्या हो जाएगा 8 के बाद 9 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 21 18 के बाद 21, उसके बाद फिर 22, उसके बाद फिर 25। ये सभी संख्या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या करना है, आंसर चुनना है। तो 4 संख्या यहाँ से कट कर देंगे, 4 संख्या यहाँ से कट कर देंगे, बीच में जो संख्या होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है निम्न संख्याओं का माध्यिका फिर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं को फिर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 6 होगा, उसके बाद 6 के बाद 8 होगा, 6 8 9 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 14 16 18 21 22, बस एक तो संख्या को आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 संख्या है, सम में है, तो याद रखिएगा बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, 2 संख्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 3 संख्या इधर से हटा देंगे, 3 संख्या इधर से हटा देंगे, तो 14 और 16 को जोड़ लेंगे, उसका आधा कर देंगे, तो देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 30/2 काटने पर 15 होगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है, ये सभी संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जब भी ज्ञात करने बोले अधिकतम आने वाली संख्या को बहुलक कहा जाता है। देख सकते हैं 6 कितना बार है हम लोग के पास, 6 4 बार है, इसलिए अधिक बार 6 है, तो 6 इसका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर पूछा है 63 में, 5 1 6 6 सभी संख्या का बहुलक क्या होगा। तो अधिक बार कौन है, 6 3 बार है, 4 भी कितना बार है, 3 बार। इसका मतलब 6 और 4 को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो 10/2 काटने पर कितना हो जाएगा, 5, इसलिए 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 64 में लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो अगर समकोण त्रिभुज बनाए तो यहाँ हो जाएगा कोण सी 90, तो यहाँ ए और बी दोनों मिलाकर के 90 होता है, तो इसका मतलब ए और बी हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सब 90 का मान 1 होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 में, क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका 1 होता है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस में 2 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 30 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है, यदि x cos बराबर 1 tan बराबर y तो x स्क्वायर y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ अगर s का मान रखे बराबर 1, तो cos को छोड़ने पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है sec थीटा से, तो sec थीटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। तो इसका मतलब y बराबर 10, y के स्थान में हम लोग क्या लिखेंगे, 10 थीटा लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, माइनस फिर s का मान हम लोग का कितना निकला, s का मान sec थीटा, तो यहाँ लिखेंगे s का मान sec थीटा, स्क्वायर स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 में है, यदि tan थीटा 3/4 हो तो साइन का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर p/b होता है, तो p का मान 3 और b का मान देख सकते हैं, p का मान 3 और b का मान 4, तो h का मान नहीं निकाल है तो निकालेंगे h p स्क्वायर और b स्क्वायर। p का मान हम लोग के पास 3 पर स्क्वायर और b का मान 4 पर स्क्वायर, 9 इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, स्क्वायर छोड़ेंगे रूट चल जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 25, वर्गमूल निकला 5। अब हम लोग के पास बोला है साइन का मान, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, p का मान हम लोग के पास 3 है, 3 लिखेंगे, और h का मान कितना है हम लोग के पास निकला, h का मान 5 निकला, तो 5 लिखेंगे। 3/5 देख सकते हैं, 3/5 कहीं नहीं है, 3/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट से। तो याद रखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन का मान हम लोग रखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो प्लस cos से उधर जाके वो माइनस हो जाता है, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर छोड़े अगर साइन का स्क्वायर छोड़े तो उन दोनों पर रूट चल जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं किससे निकलता है, साइन से, तो साइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है, यदि 2a प्लस 3b 8 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो। अब इस समीकरण को हल करना पड़ेगा हम लोग को। 2a प्लस 3b बराबर 8 समीकरण इसको 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण 2 3a माइनस 4b बराबर -5 समीकरण ये 2। ये विलोपन अगर विधि से बनाए तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो इसको 4 से गुना कर लेंगे, इसको 3 से, तो समीकरण 1 को 4 से, समीकरण 2 को 3 से, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4a हो जाएगा, यहाँ 3 चौके फिर 12 हो जाएगा, 12b बराबर यहाँ
8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ इसको 3 से 3 तिया 9a हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा b बराबर 5 तिया 15 हो जाएगा माइनस में। अब इसको चिन्ह बदल लेंगे हम लोग, अगर तो नहीं बदल लेंगे फिर भी ये कटेगा। देखते हैं 12 12 खत्म, यहाँ से भी संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 17a हो जाएगा। और यहाँ संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, घटने पर कितना हो जाएगा 17। तो अगर 17 को काटे 17 से a तो कितना हो जाएगा a का मान 1 निकल जाएगा। उसी तरह b का मान निकालना है, तो हम लोग देख सकते हैं, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। a का मान 1 निकल गया, b का मान 2 निकलेगा, इसका राइट आंसर a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है सभी समीकरण को लिखेंगे अगर तो 2x माइनस 3y बराबर 8 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर कितना है 9। तो जब भी दो समीकरण दिया हुआ रहे, एक संख्या दूसरी संख्या को बटे में लिख लोगे, फिर माइनस 3 बटे माइनस 6, दोनों का माइनस खत्म, दोनों का माइनस खत्म। यहाँ 8 बटे कितना हो जाएगा 9। देख सकते हैं, इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2, दोनों एक दूसरे का बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर c1/c2। इस तरह से ये क्या हो जाता है, समांतर होता है और असंगत होता है। देख सकते हैं असंगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है an समांतर श्रेणी इतना है, यदि पद है तो a2 25 माइनस a10 का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a2 25 और माइनस a1 का मान। हम लोग के पास a का मान कितना दिया हुआ है 3 और d का मान कितना दिया, घटाने पर कितना निकलेगा 5। जब 5 है तो n का पद निकालना, n का मान। अब हम लोग को ये सूत्र लगाना है, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले a 25 माइनस a10 निकालना है। दोनों के लिए सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1d। उसी तरह फिर माइनस इसके लिए भी सूत्र लगेगा n माइनस 1d। अगर दोनों तरफ हम लोग a उड़ा दें, a को काट के हटा दें, तो बचेगा n का मान, यहाँ 25 है, घटाने पर कितना बच जाएगा 24d। उसी तरह यहाँ n का मान हम लोग के पास 10 है, तो घटाने पर 9d। 24 गुना d का मान कितना है हम लोग के पास 5, माइनस 9 गुना d का मान 5। 5 चौके 20, 5 गुना 10 और 2 12 हो जाएगा, और 9 5 45। और घटा करने पर हम लोग के पास हो जाएगा कितना 75। देख सकते हैं 75, इसका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा।